टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी रणनीति बदलने वाली है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीआरडी 4 कब होगा। सबसे बड़ा सवाल है परीक्षा कितने चरणों में होगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, और आखिर बीपीएससी ने पीटी और मेंस का फैसला क्यों लिया है। इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से अलग अलग दावे और चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब बीपीएससी ने खुद सामने आकर स्थिति साफ कर दी है और आयोग की ओर से कही गई कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें टीआरडी 4 के हर अभ्यर्थी को ध्यान से समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निशात सिंह। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बिना किसी अफवाह के सिर्फ बीपीएससी अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर बताएंगे कि टीआरडी 4 को लेकर असल तस्वीर है क्या। सबसे बड़ा बात उस मुद्दे की जिसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा है, क्या टीआरडी 4 ने प्रिलिमिनरी यानी कि पीटी और उसके बाद मेंस होगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस परिस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि टीआरडी 4 में 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है, यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी अब सिर्फ एक पेपर को ध्यान में रखकर नहीं करनी होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आयोग ने साफ किया है कि बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा को 2 चरणों में कराया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक देश के कई राज्यों में प्रतियोगी और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं अलग अलग चरणों में आयोजित की जाती है। इसलिए पीटी और मेंस को लेकर ये मान लेना कि ये कोई असामान्य व्यवस्था है सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बीपीएससी ने टीआरडी 4 में ये बदलाव आखिर क्यों किया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की जरूरत का हवाला दिया। उन्होंने नीट यूजी 2024 आपको बता दें कि 2024 का भी उदाहरण दिया। उनके मुताबिक नीट यूजी 2024 को लेकर उठे विवादों के बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से पूरा परीक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए गए, जिनमें 2 चरणों वाली परीक्षा व्यवस्था का सुझाव भी शामिल था। इसके अलावा बीपीएससी अधिकारी ने यह भी बताया कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की ओर से भी आयोग को परीक्षा में 2 चरणों की व्यवस्था अपनाने की बात कही गई थी। यानी आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टीआरडी 4 में पीटी और मेंस का फैसला अचानक या किसी सोशल मीडिया चर्चा के आधार पर नहीं लिया गया है। इसके पीछे परीक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए विचार विमर्श और मिले सुझाव को आधार बताया गया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक और बड़ा सवाल था, क्या टीआरडी 4 में नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी है। आयोग के मुताबिक टीआरडी 4 में नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी और फिलहाल इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं बताई गई है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षाओं में पहले से ही नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहा है। आयोग का तर्क है कि अगर गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाते हैं तो अभ्यर्थी बिना पूरी जानकारी के केवल अनुमान के आधार पर जवाब देने से बचेंगे। यानी परीक्षा में सिर्फ ज्यादा सवाल हल करना महत्वपूर्ण नहीं होगा, सही सवाल हल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक गलत जवाब आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। परीक्षा नियंत्रक ने इस पर भी एक अहम बात कही है, कई बार अभ्यर्थी किसी सवाल का सही उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन विकल्पों में से किसी एक को अनुमान के आधार पर चुन लेते हैं। अब अगर वही अनुमान सही निकल गया तो अभ्यर्थी को फायदा मिल जाता है। आयोग का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग ऐसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका सीधा मतलब है कि टीआरडी 4 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अब एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना रणनीति नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब पूरी तस्वीर को एक बार बहुत आसान भाषा में समझिए। पहली बात, टीआरडी 4 में पीटी और मेंस की व्यवस्था को लेकर बीपीएससी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात, आयोग ने कहा है कि 2 चरणों की परीक्षा कोई असामान्य व्यवस्था नहीं है।
तीसरी बात, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के पीछे अलग अलग स्तर पर मिले सुझाव और परीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की जरूरत का हवाला दिया गया। और चौथी बात, TRA-4 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब अभ्यर्थियों को सिर्फ परीक्षा की तारीख का इंतजार करने के बजाय अपनी तैयारी को 2 चरणों की रणनीति के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा। TRA-4 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल सकती है। किसी पोस्ट में कुछ और दावा होगा, किसी वीडियो में कुछ और दावा होगा, लेकिन अभ्यर्थी को यहाँ एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर वायरल जानकारी को आधिकारिक जानकारी मान लेना। BPSC अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के बाद अब असली नजर आयोग के विस्तृत नोटिफिकेशन, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और आधिकारिक निर्देशों पर होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी अफवाहों से नहीं, आधिकारिक नियमों और सही रणनीति से होती है। अगर आप TRA-4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी PT मेंस और नेगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूज हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए AB न्यूज के साथ। नमस्कार।